ये सवाल कब का है? सितंबर 2015 का। मैं एक दो छोड़ के रैंडमली देता जा रहा हूँ, बाकी मैंने कहा आप कर लेंगे बाद में जब पास पेपर आएंगे आपके हाथ में। प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसमें मुकर्रम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन अमेरिकन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड AEL unlisted public company for past many years and he drive following emoluments during the tax year ended। कौन सा होगा? 2015। ठीक है, 30 जून 2015। बेसिक सैलरी दी हुई है, मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है, हाउसिंग अलाउंस दिया हुआ है और ट्रेवल अलाउंस दिया हुआ है। अच्छा, उसके अलावा used car maintained for both business and personal use car was provided to him on 1st July 2004 is in replacement of his previous car. His car was purchased at कितना 1 million। however the fair market value in 2014 July 2014 8 लाख सितंबर 2004 in accordance with the term his employment AEL transferred the previous car to मुकर्रम। पिछली गाड़ी उसको दे दी बगैर पैसों में। और मार्केट वैल्यू ऑफ द कार कितनी थी उस वक्त? 4 लाख और बुक वैल्यू थी 2 लाख। और ऑन जून 2005 मुकर्रम सोल्ड दिस कार टू नेबर एट प्राइस ऑफ 3,50,000। परफॉर्मेंस रिलेटेड टू बोनस भी मिला है, एक परफॉर्मेंस रिलेटेड 2 फ्री बफेट डिनर मिल जाते हैं, रीइंबर्समेंट हुई है 20,000 की इन रिस्पेक्ट ऑफ टेलीफोन, 2 एयर कंडीशनर दिए हुए हैं, होम एक्सेसरीज, ऑप्शन परचेज मिली है 20,000 शेयर्स की। और on 15 अप्रैल 2005 मुकर्रम सोल्ड द डायमंड रिंग टू हिज ब्रदर। ठीक है जी, मुकर्रम के है क्या जी 65 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है बदीन में। क्या किया उसको? रेंट किया हुआ है। अच्छा जी, मुकर्रम आल्सो रनिंग अ बिजनेस ऑफ फूड पोस्टिंग यूनिट इन द बदीन, इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है। मुकर्रम हैड परचेज द पेंटिंग इतने की और इतने की और इतने की। चलो होगा समझ के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जरूरत पड़ी तो अदर सोर्स भी कर लेंगे। वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3 एंड वर्किंग 4। सबसे पहले करते हैं जी इनकम फ्रॉम सैलरी वाला मामला। वर्किंग 1 देखते हैं जी क्या मुकर्रम साहब ने किया है। मुकर्रम साहब को मिली है बेसिक सैलरी 2.5 लाख। ठीक है, महीने का तो कोई हिसाब नहीं, मंथ का। क्यों जी, ज्वाइनिंग शाइनिंग डेट कुछ नथिंग, कॉन्टिन्यूज है लाइफ। लिहाजा कॉन्टिन्यूज केस में क्या होता है, बेसिक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है सिंपल। तो बेसिक सैलरी है 2.5 लाख महीने की, 12 महीने होते हैं साल में, 30 लाख रुपए इन्होंने कमा लिया यहाँ से। इसके बाद कौन सा अलाउंस है? मेडिकल अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस रकम में है या परसेंटेज में? रकम में 37,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 4,50,000। कितने परसेंट टैक्स एग्जम्प्टेड होगा? 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जम्प्टेड। तो 10 से ज़रब दे दी जाए 30 लाख को, है ना जी? तो कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा। ये माइनस हो गया, 1.5 लाख रुपया चला गया सैलरी में एज टैक्सेबल। ठीक होगी बात? अच्छे, अब बच्चों आ गया आपका
हाउस अलाउंस, हाउस अलाउंस है, कोई ऑफर तो नहीं है ना घर वगैरह की अकोमोडेशन की, हाउस अलाउंस ही है। कितना है? 25,000 है। तो सिंपल अलाउंस में तो कुछ नहीं ना होता, क्या हाल है? जब सीधी सीधी रकम मिल रही है 25,000, 12 महीने हैं साल के, ठीक है जी, 12 महीने हैं साल के, तो ये हो गया कितना, यही लिख देता हूँ यार, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसके अंदर, सिंपल है। अच्छा, उसके बाद क्या है? ट्रैवलिंग अलाउंस है। ट्रैवलिंग अलाउंस में कोई ऐसी कहानी नहीं कि वो पहले खर्च करता है फिर उसको रीइंबर्स होता है, ऐसा होता तो कुछ भी नहीं डालना था। सिंपल ट्रैवलिंग अलाउंस है। इसका मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो चेक कर लेते हैं एक दफा, ये देखिए, हाँ अगर बताया हो कि वो पहले खर्चा कर लेता है फिर रीइंबर्स होता है, तो इसका मतलब वो अपनी सैलरी से खर्चा कर रहा है, फिर वो कोई बेनिफिट नहीं, फिर वो कोई बेनिफिट नहीं है। ये क्या है? ये पेट्रोल ऑफिस आने जाने का, तो ये तो बेनिफिट हो गया ना, ये तो बेनिफिट हुआ ट्रैवलिंग। अच्छा भाई, तुम्हें दूर से आते हो ना, तुम्हें पेट्रोल भी दे देते हैं, तो पेट्रोल भी दिया तो है तो अलाउंस ही ना। तो 11,500 को 10/12 से कितनी बनाई थी? 1,38,000। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आगे आपकी क्या, कार का केस बड़े ध्यान से पढ़ना है। एक बात ये, इसमें 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी नहीं। एक है यूज्ड कंपनी मेंटेन्ड कार फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिस यूज आर प्रोवाइडेड 1 जुलाई 2004 इन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रीवियस कार। प्रीवियस कार के रिप्लेसमेंट में एक गाड़ी दी गई, कितने में? ये एक केस है। हाउएवर द फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसकी कितनी है? 8 लाख। ठीक है जी, जब उसे दी गई, और ऑन सितंबर 2004 अकॉर्डिंग टू द टर्म पिछली गाड़ी भी उसी को थमा दी गई, पिछली गाड़ी भी उसी को थमा दी गई। अब मसला ये कि हमें जो लेनी होती है ना वैल्यू, जो कार की प्राइस हमें वो लेनी होती है, 10 लाख ही लेंगे, ठीक है। यहाँ WDV नहीं आएगी क्योंकि ये वो कार नहीं है जो प्योरली पिकअप वगैरह जो हो, या कोई और वो बिजनेस इक्विपमेंट नहीं है, पर्सनल यूज भी है और दूसरा यूज भी है। तो ये कार है, तो बोथ यूजेस ऑफिस एंड पर्सनल। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 10 लाख की गाड़ी है और इसका 5% लगेगा, तो ये तो सारा बनेगा 50,000। तो 50,000 आ गया ये। लेकिन इसके अलावा एक गाड़ी और है जो पुरानी वाली है, वो ट्रांसफर कर दी उसके नाम, और उसकी कॉस्ट कोई नहीं ली, लेकिन जब ट्रांसफर किया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 4 लाख। तो ये भी तो सैलरी का गेन है ना। कार ट्रांसफर 4 लाख -0, उससे तो कुछ नहीं ना लिया। 4 का 4 लाख इधर डालो, उससे 2 लाख थोड़ी लिया है, उससे तो कुछ भी नहीं लिया, तो उसको बेनिफिट कितने का गया? तो 4 लाख का बेनिफिट गया ना, नेट क्लीन एंड जो भी कह लो आप। क्या हाल है? अच्छा जी, अब बच्चों क्या आ गया उसका? वो हमें डरा रहे हैं हमें। WDV की WDV की बिजनेस इनकम, आप बिजनेस में जाएंगे, सैलरी में तो नहीं। परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनस मिला कितना? शाबाश, 5 लाख। हाँ, यहाँ क्रॉस मार देते, लिख देते परफॉर्मेंस। आपने लिखा है कि नहीं? बोनस, लेकिन वो कब है? नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल में। गुड, वेरी गुड यार। अच्छा, अब बच्चों 2 फ्री बफे डिनर कूपन्स, एक मियाँ का एक बीवी का, ये देखिए ना, उसकी वाइफ का भी, 5 स्टार होटल में। कब मिलता है? पर
मंथ। इसका मतलब है यहां तो कूपन मिलते हैं भाई, ये जॉब पता नहीं कहा है यार। कूपन मिलते हैं 2000 का एक कूपन, 2 मिलते हैं और 12 से मल्टीप्लाई। नदीम कैटरर्स, अंदाजा करें 4000 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चौके हैं, 2 मिलते हैं मियाँ का और बीवी का हर महीने में एक दफा। एक कूपन 2000 का। क्या हाल है, जगह कम नहीं पड़ गई आज? अच्छा, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल कितना? 20,000। 20% उसने ऑफिशियल ड्यूटी के लिए किया है। तो इसका मतलब यह है कि टेलीफोन बिल में से हाँ 80,000 नहीं सॉरी 20,000 मिला, जिसका 80% इसको बेनिफिट मिला और 20% ऑफिस का वो कट जाएगा। रिमेनिंग सैलरी है उसकी 16,000। नहीं 20,000 ही है, मंथली तो लिखा ही नहीं हुआ। चेक करो, मंथली लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या जी, 2 एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन भी, शाबाश। अप्लायंसेस कितने के? 3 लाख के। हमें इसकी कीमत से कंसर्न नहीं, इसकी डेप्रिसिएशन ढूंढो। 10%। तुम उनकी मशीनें घसा रहे हो साल में 10%, तो 10% जब घसा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि होम अप्लायंसेस तुम्हारे नहीं है, वो उन्होंने दिए हुए, और उनकी घिसाई तुम कर रहे हो 10% साल में। 30,000 का बेनिफिट तुम ये ले रहे हो। ठीक है, डाल दूं टोटल? यहाँ टोटल कर लेते हैं, बाकी अगले सफे पे कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, और है सैलरी में देखो कुछ शेयर्स है। हाँ शेयर्स भी है यार, ऑप्शन लिया कि शेयर लिए? अच्छा, ऑफर ऑप्शन टू परचेज, तो परचेज किया जी, करते ना बात यार। कहाँ गया? कहता है कि जी एन ऑप्शन टू परचेज 20,000 शेयर इन एल, कब ऑफर हुआ? ब्रेकअप वैल्यू ऑफ एल ऑन द डेट ऑफ कितनी थी? 85 रुपए पर शेयर। क्या उसने अवेल किया? नहीं, उसने अवेल ही नहीं किया। नॉट अवेल। तो उसने ये भी नहीं बताया कि अवेल किया। उसने ये भी तो नहीं बताया ना कि अवेल किया है। क्या ख्याल है? देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपसे करता हूं। मैं 41 लाख 32, मैं 23,000 लिखने लगा था। 32,000, 41 लाख 32,000। अच्छा, टोटल कर दिया यार। ये कैसे पता लग गया कि इतना ही है? पक्की बात है? अच्छा, यहां तक हुआ ना। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन शुरू हो गई। सही है, फिर सही कह रहे हैं। अदर इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू टैक्स ईयर 2015 इज अंडर 1 अप्रैल 2015 मुकर्रम सेल अ डायमंड रिंग टू ब्रदर सुहेब फॉर कितने में? 2.5 लाख में। वाज परचेज एंड 2,80,000। किस में डालें? इनकम फ्रॉम, यहां लिख देते इनकम फ्रॉम, यहां लिख देते इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। वर्किंग कितनी है? 4 है। पक्की बात है? चेक कर लेना यार। तो डायमंड रिंग कोई नहीं खरीद रहा था, किसको बेवकूफ बनाया? ये मुझे पता था। एक भाई ही दूसरे भाई के, देखो जरा
अच्छा ए माइनस बी कितने का 2.5 लाख बेचा जो है 2,50,000 में बेचा 2,80,000 कितना नुकसान किया 30,000 नॉट डिडक्टेबल। यार तू सही तो कर लेता है हल हर चीज का तो पहले ही पता होता है, फिर तू यार मैं जो बतानी होती वो चीजें तुम मुझे बता रहे होते हो और मैं सवाल नहीं मेरे से हल होता। क्या सवाल आके खुद ही कह के भाईजान मैं हल हो गया हूँ, कमाल हो गई बात। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्या तुम्हें अच्छी खासी, वो कंफ्यूजन कुछ और है। अच्छा अच्छा एक बात हो रही है यार, उसने कार भी तो बेची थी, वो मुझे याद आया। कार किसको बेची है? हाँ ये तो डालनी पड़ेगी कि नहीं? क्यों भाई? कार सोल्ड टू नेबर बट इट इज मूवेबल कंज्यूमेबल आर्टिकल। काउंट होगी? दोनों ही काउंट नहीं होगी, लेकिन डाल दिया मैंने ताकि उसको पता लगे। मैंने मुझे याद था कि कार तुमने कही है, कार बेची है, लेकिन कार में इसमें शामिल नहीं करूंगा। क्या हाल है? लेकिन फिर बनाने का फायदा क्या? जीरो डालेंगे अब हम? कुछ एक चीज होनी चाहिए थी यार इसकी खूबसूरती के लिए। ये तो बड़ी जाती है यार वैसे। क्या पेंटिंग? नहीं पहले बी वाला ना कर ले जो प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, ये पहले कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वर्किंग कितनी है? 3 है। क्या किया जी? बिल्डिंग एंड लैंड। उस पे क्या हो रहा है? हो क्या रहा है उस पे? कल्टीवेशन हो रही है। तो ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। प्योर एग्रीकल्चर है ना? एग्जेम्प्ट हो गया प्योर एग्रीकल्चर। हाँ एग्रीकल्चर का कोई फूड या कोई रॉ मटेरियल लेके आगे फौजी कॉर्नफ्लेक्स बना दिया, चाय की पत्ती बना दी, ठीक है जी, चीनी बना दी, वो बिजनेस है। समझ बात की? दाल लेके हलीम के पैकेट बना दिए, दालें गट्टी का हलीम पैकेट बना दिए, कॉर्न लेके कॉर्नफ्लेक्स बना दिया नाश्ते के लिए, ठीक है जी, गन्ना लेके चीनी बना दी, ये बिजनेस है। यूज हो रही है एग्रीकल्चर, स्टोर एग्रीकल्चर कर रहा है ना प्रोडक्ट, तो कोई और चीज कर रहा है। इंश्योर एग्रीकल्चर है, श्योर जी। अच्छा बच्चों अब बताइए बाकी क्या रह गया? ये डन हो गया। बी सी, मुकर्रम इज रनिंग अ बिजनेस फूड, ये बिजनेस है, हालांकि फूड है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ही बॉट 5,000 किलो रॉ राइस फ्रॉम हिज लैंड टू यूनिट फॉर हॉस्किंग। हॉस्किंग का मतलब है कोई फूड सेरेलैक वगैरह ड्राई पीस बनाना। ही वुड हैव अर्न कितना? per kilogram of raw material rice sold directly to the market and sells the rice husking stores at कितना? 8,60,000। तो ऐसा कर लेते हैं, यहां निकाल देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, जगह थोड़ी यहां निकाल देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेल्स या टर्नओवर कितना है? 8,60,000। एक्सपेंस कितने हैं? पक्की बात है? आपकी बात पे एतबार कर सकता हूं मैं। रॉ मटेरियल के पैसे भी माइनस करो, फिर रॉ मटेरियल पड़ा है मैंने, है इसके अंदर, वो क्या है? रॉ राइस खरीदे थे कितने? 5,000 किलोग्राम और कीमत, अच्छा देखो क्वांटिटी थी किलोग्राम में और कीमत किसमें दी हुई है? 40 किलोग्राम में। अब क्या करेंगे? यूनिट को भी कन्वर्ट कर लो ना। कैसे? 5,000 को डिवाइड कर लो 40 में, यूनिट बन गया, और मल्टीप्लाई कर दो कितना? 250 है 2500 है? 2500। ये आ गया रॉ मटेरियल।
कितना आ गया? 3,12,500। 3,12,500 ये सारे माइनस करो इसमें से। 5,37,500 डन हो गया जी। तो चलिए वापस जाते हैं, देखते हैं कुछ रह गए। अगर हम परचेज ऑफ पेंटिंग कितनी? 1,00,000 की। हाउ ड्यू टू कांस्टेंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेंटिंग ही हैज इंश्योर्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15,000। ये कॉस्ट लगी नहीं इस साल की, 15,000 प्रीमियम देना पड़ा। एंड ही रिसीव इंश्योरेंस क्लेम कितना? ये गेन आ गया ना, पेंटिंग डिस्ट्रॉय हो गई लेकिन गेन आ गया। गेन फ्रॉम पेंटिंग। पेंटिंग कैसे बोला मैं बताता हूँ। हालांकि कि पेंटिंग लिख के गेन निकालना चाहिए। अच्छा कितने की, कितने आए इंश्योरेंस के पैसे? 2,75,000। खरीदी कितने की थी? 1,00,000 की। और इंश्योरेंस कितने की कराई थी? वो भी खर्चा है। ए माइनस बी कितना कमा लिया? नहीं यार 2.5 लाख कैसे? 1,60,000। ये ठीक हो गई बात। कैपिटल गेन में कुछ ना कुछ निकल ही आया वैसे, नहीं बच्चों? कितना खरीदी की? 2,75,000 की पेंटिंग, 1,00,000 की खरीदी और 15,000 इंश्योरेंस का खर्चा आ गया। ठीक होगी बात। टैक्सेबल इनकम ही निकालनी थी, है ना? इस और तो नहीं कुछ निकालना। तो सवाल तो बड़ा आसान है, हल हो गया तकरीबन। 41,32,000। तो 41,32,000 चला गया। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या आया? 5,37,500। 5,37,500 ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर थी, उसमें कुछ नहीं आया। और कैपिटल गेन अभी आपने बताया था कितना? 1,60,000। ये जमा कर सवाल हल है। 48,29,500 ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। लो जी ये आगे जी, इसकी टोटल इनकम भी हो सकती है लेकिन हम इसको टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं क्योंकि कोई भी अलाउंस नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसे एंड में जाके 4-5 सवाल और करेंगे तो यार हो जाएगा काम। क्या हो गया? अब हिम्मत बांधो, क्या कहते हो? अब इसके बाद